धनबाद पहुंचे झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस संगठन और भाषा विवाद जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा पर राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त की राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ किसी भी व्यक्तिगत विवाद से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मतभेद केवल पार्टी की नीतियों को लेकर है। झारखंड में चल रहे भाषा विवाद पर उन्होंने कहा कि यह विवाद नहीं बल्कि एक चूक है, जिसे सुधारने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय समिति गठित की है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान देने और नियमावली में आवश्यक संशोधन की मांग की है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। इसी बीच धनबाद पहुंचे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए आवश्यक संख्या बल नहीं है। इसके बावजूद उम्मीदवार उतारने की तैयारी यह संकेत देती है कि वह विधायकों की खरीद फरोख्त की राजनीति करना चाहते हैं। मंत्री ने दावा किया कि महागठबंधन के पास कुल 56 विधायकों का समर्थन है, जिसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक सीट जीतने के लिए 28 वोटों की जरूरत होती है और महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी, हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी आलाकमान लेगा। एक तो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, दूसरा प्लानिंग डिपार्टमेंट, तो दो विभागों की समीक्षा में कर रहा था। धनबाद और कार्यों की, उनकी योजनाओं की, और दूसरा धनबाद का वाणिज्यकर और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर। तो ओवरऑल मतलब औसतन कह सकते हैं कि जो टारगेट इनको दिया गया था, एक अंचल को अगर हो तो लगभग इनका कलेक्शन जो है संतोषजनक है। एक अंचल शायद मेरे संज्ञान में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि फाइल पर डिस्कशन हो रहा था, तो उनका 73% अचीवमेंट था। मैंने उनको कहा कि आपको भरोसा दिया जाता है कि आप इससे फाइनेंशियल ईयर में। धनबाद एक ऐसा जिला है जहाँ हमें राजस्व संगठन की उम्मीद भी रहती है। हमारा अध्यक्ष भी अन्य जिला की अपेक्षा अधिक रहता है यहाँ। तो मैंने उनको कहा कि जो टारगेट है उससे हट कर आप इतना प्रयास करिए, जैसे जीएसटी की चोरी रोकिए, फेक रजिस्ट्रेशन की चोरी रोकिए, ये इन्हें टास्क दिया गया है। और आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी आइटम पर अगर जीएसटी की चोरी हो रही है धनबाद जिले में, तो आप कार्रवाई करिए। आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है, एक परेशानी ये है कि इनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं और जब कभी रेड में लोग जाते हैं तो दिक्कत होगा, उनको बल की आवश्यकता हो। मैंने कहा कि और फिर कंप्यूटर इनके पुराने पड़े हुए हैं, काम नहीं होते, तो ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैंने इनको कहा। सर, सेल कंपनियों पर रोक लगे, इसके लिए पिछली बार भी आपने कहा था कि व्यवस्था करना है, तो उस पर कहाँ तक काम हुआ है? पूरा तो कर लीजिए। सेल कंपनियों पर रोक क्यों लगे? हाँ, तब ना हम सर एक सरकारी अधिकारी को हटाने का भी निर्देश दिया है, जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराती हैं और जीएसटी शो करके सामान भेज देते हैं और वहाँ पर जाते जाते फिर वो जीएसटी का जो पेपर है ना वो रद्द करवा देते हैं 24 घंटा से पहले। सर, फर्जी जीएसटी का बहुत मामला आया धनबाद में सर। ये तभी तो मैं आया हूँ सर। अंदर की बात बहुत मैं नहीं बताऊँगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये बात तो ओपन होना भी नहीं चाहिए, कुछ बात में गोपनीयता होनी चाहिए। लेकिन मेरे आने का उद्देश्य धनबाद में करों की चोरी, फेक जीएसटी और जीएसटी स्कैम के माध्यम से करोड़ों रुपए का जो है सो घपला, उनको रोकना ही मेरा उद्देश्य। डीजल और पेट्रोल काफ़ी महंगा हो चुका है, ऐसे में कंट्रोल करने राज्य सरकार की क्या भूमिका रहेगी इसमें? मतलब बढ़ाए नरेंद्र मोदी की सरकार और कंट्रोल की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। जो लोग भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री के प्रति जो लोग दीवाना है, वो समझे, सोचें कि काहे पेट्रोल और डीजल पर कीमत बढ़ गई। जब हमारा आय, हमारे देशवासियों की का सोर्स ऑफ इनकम वही है, उसमें कोई वृद्धि नहीं है, तो फिर पेट्रोलियम उत्पाद पर दर बढ़ाने का क्या औचित्य है? हम लोग वैट में कुछ बढ़ोतरी करके
या कुछ सब्सिडी दे करके हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सब्सिडी देंगे तो आर्थिक नुकसान तो इसी राज्य को होगा। किसानों के ऊपर ये बोझ बढ़ जाएगा और युवाओं के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, गृहिणियों के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा। भारत सरकार एक्सप्लेनेशन देना, अभी तक दाम बढ़ा है डीजल और पेट्रोल। भारत सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि क्यों हम दाम बढ़ाएं, ये तो भारत सरकार से पूछने की जरूरत है। दूसरी क्रूड ऑयल का जो कीमत जो है 2011-12 में मनमोहन के सरकार में इससे ज़्यादा दाम बढ़ा था, 108 के आसपास डॉलर ये था, तो उस समय कंट्रोल में था। क्या कारण है कि अभी कंट्रोल में नहीं? मैंने संक्षेप में आपको कहा दिया, बहुत संक्षिप्त। भारत सरकार के प्रधानमंत्री इस बात के जवाब देने के लिए उत्तरदायी। देखिए, आपने ही कह दिया कि क्रूड ऑयल, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उस समय क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी थी, तो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो सप्लाई होना है, डीजल और पेट्रोल, उसकी कीमतें नियंत्रित थी। आज क्या कारण है कि इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है? तभी तो मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री से देशवासी पूछें कि सर, मान्यवर, बताइए तो कि ये दाम क्यों बढ़ाई गई है। उत्तर तो उन्हीं को देना है।